नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर रेगुलर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की क्लास नंबर 2 देखेंगे, जिसमें जो घटना सार सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी, इसमें पहला वीडियो आ चुका है, जिसमें से राष्ट्रीय पोर्शन हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है 6 महीने का। अच्छे से आप लोग देख लेना, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन देखेंगे। पहले राष्ट्रीय देख लिया, अब अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद खेल, पुरस्कार, ऐसे ऐसे वन लाइनर में अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन हम लोग देख रहे हैं आज। तो देखिए पहला प्रश्न देखेंगे। परमाणु ऊर्जा से संचालित किए जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज, जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा से संचालित मतलब ऐसा क्रूज है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित हो रहा है, जिसे 2025 में समुद्र में उतारा जाएगा। कौन सा है? अर्थ 300, अर्थ 300, ठीक है ना, अर्थ 300 जो भी कह दो सब सही है। तो अर्थ 300 बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया है तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना, JN1 जो अभी फैला था दिसंबर में, कोरोना का नया वायरस था ओमिक्रॉन स्ट्रेन। इसका जो नया नाम मिला है वो क्या है? वेरिएंट ऑफ स्ट्रेंज, ठीक है ना, स्ट्रेस्ड, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नया है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ग्रीन टैक्स, डेनमार्क। मतलब एयरपोर्ट में अब ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। कहाँ पर? डेनमार्क में, यूरोप का एक देश है, ठीक। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में होतु विद्रोहियों क्या है, होतु विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की है? ऑपरेशन ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किसने शुरू किया है? अमेरिका ने। कहाँ पर? लाल सागर में। उसके बाद है, हाँ यहाँ पर देख लेना, इस वैश्विक संगठन में शामिल 10 देश कौन कौन से हैं? बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, तो गांसू प्रांत। याद रखना, चीन में कौन सा प्रांत है? गांसू प्रांत है चीन का, जहां पर दिसंबर में भूकंप आया था। किस तीव्रता से? 6.2 तीव्रता से आया था, ठीक है। उसके बाद देखो, अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का एक प्रांत है कोलोराडो, यहीं पे कोलोराडो नदी निकलती है जो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इसी के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। क्लियर? उसके बाद है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो, हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? मानव तस्करी के विरुद्ध, तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड। याद रखना, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड चलाया गया है इंटरपोल द्वारा, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? चीन ने। याद रखना है, दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला, ठीक, किसने शुरू किया? चीन ने। ओके। अगला, वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? ईरान ने। ईरान ने क्या किया है? भारत की वीज़ा रद्द कर दी है, ठीक है ना। अभी तक था, अब मना कर दिया है। भारत के साथ 33 और देश हैं जिनको मना कर दिया है ईरान ने, ठीक। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। याद रख लेना, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। अगला देखेंगे, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? अजरबैजान। अजरबैजान करेगा, ठीक है ना। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। और COP28 की बात करें तो वो कहाँ हो रहा है? अभी दुबई में हो रहा है। COP29 कहाँ होगा? इसी वर्ष कहाँ होगा? अजरबैजान में, ठीक। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है? नितिन साहिनी। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक तूफान आया है, चक्रवात आया, क्या नाम है? जेस्पर, ठीक। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली
ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जेवियर माइली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया? माली। माली में क्या हो रहा था कि अफ्रीकी देश में एक शांति मिशन चल रहा था, इसका नाम था मिनुस्मा या मिनस्मा। तो 10 वर्षों बाद समाप्त हो गया है। वो कहाँ हो रहा था? माली में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुको 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? चीन ने। जुको या जुके भी लिख के आ जाएगा, जुको है वैसे, ठीक है ना। आगे, जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है? तो चीन ने। याद रखना है, मिस्र ने शुरू किया है तो किसके साथ शुरू किया है? चीन के साथ शुरू किया है। नाम क्या है स्पेसक्राफ्ट का? तो मिस्र सैट 2, ठीक है ना। मिस्र सैट, मिस्र का देश, ऐसे याद रख लोगे, देश के नाम से ही है मिस्र सैट। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? भारत ने। याद रखना है, वन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? किस देश ने शुरू की है? भारत ने। दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन प्रयोग करके शून्य उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन क्या करना? 0 कर देना, ठीक है। कहाँ पे? COP28 कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ये विषय था किसका? एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? एस्टोनिया, ठीक है ना। बाल्टिक देश कौन कौन से होते हैं? तो बाल्टिक सागर जिनसे मिला होता है, बाल्टिक सागर जिससे टच हो रहा होता है, वही क्या है? बाल्टिक देश हैं। कौन कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आपका पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब क्या है? बाल्टिक देश है। आगे देखेंगे, दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? ओपन आई के संस्थापक सैम ओल्टमैन। याद रखना, ओपन आई एक कंपनी है, उसके संस्थापक है सैम ओल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर कहाँ पे है? अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। वहीं पर गांधी संग्रहालय खोला गया है। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ब्रिस्बेन है, और जो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, ठीक है ना। 6 प्रांत हमने बताया था आपको। तो 3D चिड़ियाघर खोला गया है दुनिया का पहला, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। अगर आपने वर्ल्ड जियोग्राफी की मैपिंग नहीं ली है तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, 7 महाद्वीप 7 वीडियो में कवर है, ठीक। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल लॉन्च किया है? जेमिनी। याद रखना है, अमेरिकी सर्च इंजन ने शुरू किया है, गूगल मतलब सबसे पावरफुल AI मॉडल है जेमिनी, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? कांगो, अफ्रीका, ठीक। उसके बाद है, इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया है? रेनिटा रिसमैंती, ठीक है ना, रेनिटा रिसमैंती। आगे, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशील लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल किस बैंकर को शामिल किया गया? अजय बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, इनको शामिल किया गया है, अजय बंगा को, ठीक है, भारतीय मूल के हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर शाह। याद रखना, BBC न्यूज़ आपने सुना होगा, उसी के अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? समीर शाह। उसके बाद है, नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को।
याद रखना है, दुनिया का 8वां अजूबा मान लिया गया है किसे? कंबोडिया। कंबोडिया में क्या है? अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। आगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने की क्षमता है? चीन ने। बहुत हाई स्पीड है इसकी। जैसे आप लोग यूज़ करते होगे मोबाइल में 4 Mbps 5 Mbps, ये क्या है? 1.2 टेराबिट मतलब टीबी। किसने? प्रति सेकंड में, एक सेकंड में 1.2 टीबी चीन ने लॉन्च किया, ठीक। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, क्या है? डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है ब्रिटेन ने। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया है? दक्षिण एशिया। पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण एशिया है, ठीक। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश है चिली। चिली क्या है? 95वां देश बन गया है सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है ना, जिसका जो हेडक्वार्टर है भारत में है, हरियाणा ग्वालपहाड़ी। हरियाणा में ग्वालपहाड़ी है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? रिज। याद रखना, रिज शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा क्या किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये बहुत ही वायरल एक शब्द है, ठीक। रिज शब्द का जो शब्द अर्थ होता है वो क्या होता है? आकर्षक, सौंदर्य, ठीक है ना। जैसे हैंडसम बोल देते हैं, हैंडसम नहीं बोलना है, रिज बोलना है। यू आर वेरी रिज नाउ। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 16 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? टेलर स्विफ्ट। याद रखना, टेलर स्विफ्ट को। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी। याद रखना, मिस इंडिया USA 2023 रिजुल मैनी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? चीन ने। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है? तो भारत के ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ नहीं पढ़ना, इसमें याद कर लेना है कि दुनिया के सबसे प्रिय या दुनिया के सबसे लोकप्रिय पावरफुल नेता कौन है? PM मोदी है, बस। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? इटली ने। मतलब एक आर्टिफिशियल मांस है ये, जैसे नॉर्मल जो मांस होता है वो नहीं, इसको लैब में तैयार किया जाता है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है इटली ने, ठीक है। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? अकेलेपन। अकेलेपन को क्या लोनलीनेस क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। मतलब आप बिल्कुल जितना ज़्यादा अकेले रहोगे आपका दिमाग उतना ही खराब होता जाएगा। ऐसा किसने बताया है? WHO ने बनाया है, ठीक है। तो अकेले मत रहो। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है? सिकल सेल और थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये ब्लड की कमी से, एनीमिया की कमी से होता है, ठीक है। सॉरी, ब्लड की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। एनीमिया एक बीमारी का नाम है, ठीक। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? जेवियर माइली, ठीक है ना। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइट रोबोट CEO बना है? मिका, ठीक है ना। पॉलिस रैम कंपनी डिक्स्टाडोर ने मिका को CEO नियुक्त किया है। कंपनी का नाम याद रख लेना। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? रूस। याद रखना, यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से कौन अलग हो गया है? रूस अलग हो गया है, क्योंकि रूस ने बहुत दंगा किया है और यूक्रेन पे हमला किया लगातार, इसी वजह से, ठीक है ना। कई चीज़ों से निकाल दिया गया है रूस को। वह देश जहां प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ठीक है। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है? नई दिल्ली, भारत को। मतलब समझो
कि विश्व का, पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे दूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। बड़ी अजीब बात है यार। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया है? स्पेन ने। ठीक है ना, पूर्णतः निजी रॉकेट है उसका, किसी का भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है। म्यूरा 1। आगे 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहां पर? दुबई। सेम क्वेश्चन है, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है कि 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है, मतलब भैया 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट दी है, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है, जरूरी नहीं कि आप करो, लेकिन एक रिक्वेस्ट दी है कि आप ऐसा करो, कोई मतलब रोक नहीं है ऐसा। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर और ज्यूरिख कहाँ का है? स्विट्जरलैंड के। ठीक है ना, सिंगापुर एशिया का है और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, याद रखना। UAE के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है? तो क्लाइमेट डैमेज फंड, याद रखना, क्लाइमेट डैमेज फंड। ठीक है, उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी दी है? 2023। मतलब 2023 जो था बहुत ही गर्म था, आपने भी देखा होगा 2023 में बारिश भी नहीं हुई थी ज़्यादा, है ना, और सबसे गर्म क्या था? वर्ष था। ठीक, आगे 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? ब्रिक्स में क्या हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ 2023 में, इसमें 6 देशों को सदस्यता मिल चुकी है। कौन कौन है? ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया। बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है? एब्रिसवो, याद रखना है, एब्रिसवो एक नाम है, क्या नाम है? वैक्सीन का नाम है। ठीक, आगे अमेजन के जंगलों के वन जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो बेलेम, ब्राजील में। ठीक है ना, अमेजन के जंगलों के संरक्षण के लिए एक मीटिंग हुई, कहाँ हुई? ब्राजील में हुई। ब्राजील कहाँ है? वो भी दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, तो रूस ने, याद रखना। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईक्वी क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान, याद रखना, ताइवान में क्या आया? एक तूफान आया, क्या आया? हाईक्वी। हाईक्वी नाम का तूफान कहाँ पे आया? ताइवान में आया। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सनातन धर्म दिवस घोषित कर दिया है किस अमेरिकी शहर ने? लुइसविले, लुइसविले, बहुत अच्छे से याद रख लेना इसको। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मनसन मुगर्तना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया? सिंगापुर। ठीक है ना, किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? जॉर्जिया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? जापान ने। 7 दिसंबर 2023 किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H11A या HIIA के सफल परीक्षण किया? जापान ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? मैक्सिको। गर्भपात क्या है? अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने? मैक्सिको। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी
परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अबाया एक पोशाक होती है, पता नहीं क्या है। अबाया क्या है? पोशाक है, एक प्रकार की इस्लामी पोशाक है, ठीक है ना। फ्रांस ने क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है कि भैया पहन के नहीं आओगे स्कूल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंड वॉच। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है, इजराइल ने, ठीक है ना। शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित किया है किसने? इजराइल ने। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसी संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? अफ्रीकी संघ को G20 में, ठीक है ना। अब भारत में किया गया था, आप सबको पता होगा। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई, भारत में। अमेरिकी 2023 में अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? जुजुर्वे, याद रखना जुजुर्वे को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला बीमारी से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? मतलब कि भैया WHO ने किसे खसरा और रुबेला बीमारी से मुक्त करने वाला देश बना दिया है, ऐसा याद रखो। तो मालदीव और श्रीलंका दक्षिण एशिया के देश है। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ईरान। SCO है ना, संघाई सहयोग संगठन, SCO में किसे शामिल कर लिया गया है? ईरान को, ठीक। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अमेरिका। बहुत अच्छे से साथ देख लेना है कि वह देश है जिसने रासायनिक हथियारों का जितना भी प्रोडक्शन था सबको नष्ट कर दिया है, अमेरिका ने। क्लियर है? आगे देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया है? ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड। किसने चलाया है? भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से चलाया है, ठीक है। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? खानून। याद रखना है, जापान में आया था तूफान खानून, उसके बाद बढ़ते बढ़ते दक्षिण कोरिया में भी पहुंच गया। क्या नाम था? खानून, ठीक। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आया किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? डोरा तूफान। डोरा कहाँ आया था? हवाई में आया था। हवाई एक द्वीप है अमेरिका के पास, प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, ठीक है। 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान, याद रखना, तालिम चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? कब आया था? जुलाई 2023 में। कौन सा देश प्रभावित हुआ था? चीन, ठीक। अगस्त 2000 एशिया में जितने तूफान आए हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वें नंबर का अगस्त 2023 में आयोजित हुआ, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। इसकी थीम क्या थी? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ये क्या थी? ये एक थीम थी, ठीक है। तो ये आपका जो अंतरराष्ट्रीय पोर्शन था ये हम लोगों का कंप्लीट होता है। हम लोगों ने राष्ट्रीय पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय है। अगले टर्न पे हम लोग खेल या पुरस्कार चलेंगे और आपका जो आर्थिकी वाला पोर्शन है उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका करंट अफेयर्स से जो इकोनॉमिक्स से पोर्शन आते हैं तो आपका आर्थिकी में अच्छे से अच्छे पोर्शन आने वाले हैं। तो आर्थिकी का जो करंट है आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो चलिए बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।